वीरेंद्र बब्बर जी, प्रदूषण आपको परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से प्रदूषण केवल मुझे नहीं, पूरी दिल्ली की जनता को परेशान कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वो केवल अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे हैं। देखो, हमें समझना होगा, 4 दिन पहले तक दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी जी, वो चैनल पर आकर के ये कहती हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह क्या है, पॉल्यूशन किस कारण से बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से आपने देखा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए, पॉल्यूशन से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो जो 2 मैटर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PM10 और PM2.5। ये जो पर्टिकुलर मैटर है, इनका ज्यादा महत्व है। अब जब इस स्टेज के अंदर आप आ जाते हैं, यानी कि 400 से ऊपर, 300 से ऊपर जब पॉल्यूशन AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब आ जाता है, तो उस समय जो रोक लगाने की बात होती है, स्टोन क्रैशर, कंस्ट्रक्शन, कोयला जलाना, पीक ट्रैफिक को रोकना, ज्यादा धूल वाली सड़कों पर सफाई करवाना, धूल को उठाना, वहां पानी का छिड़काव करना, इससे से कौन सा ही काम है जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, आप बताइए। जिस प्रकार से आप देखते हैं पूरी दिल्ली के अंदर 28,508 किलोमीटर सड़कें हैं और उन सड़कों में 70% से ज्यादा सड़कें टूटी हुई है। मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, दिल्ली की सरकार पॉल्यूशन को रोकने के लिए कभी गंभीर रही ही नहीं। उन जो 70% टूटी फूटी सड़कों पे जो गड्ढे हैं, वहाँ जो मिट्टी है, या सड़कों के किनारे जो हम मिट्टी देखते हैं, उनको उठाने का कभी आज तक प्रयास नहीं किया गया। आपने गोपाल राय जी को सुना, आपने गोपाल राय जी को सुना। आपकी मैं अगर ये बात मान भी लूं कि ठीक है, सरकार की नीतियां जमीन पर नहीं सक्सेसफुल हुई काफी हद तक, लेकिन वो कहते हैं कि आप बीजेपी के नेताओं ने उकसाया लोगों को, पटाखे प्रोवाइड कराए गए। एक अपील तो बीजेपी मान सकती थी या बीजेपी के नेता, और वो कहते हैं कि क्यों पटाखे फोड़े गए, जानबूझ के लोगों को उकसा के, इसकी वजह से प्रदूषण ज्यादा हो गया। आपने सुना होगा, मैं श्योर हूं कि आपने सुना होगा। हाँ। निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ है कि इस प्रकार दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। आज दिल्ली के अंदर 25 लाख से ज्यादा लोग फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें आधे से ज्यादा जो है बच्चे हैं। उन सबकी जिम्मेदारी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, पूरी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दिल्ली में प्रतिवर्ष 11,328 TDP जो सॉलिड वेस्ट है वो जनरेट होता है जी। और जिसमें से 8,229 TDP ट्रीटमेंट में खर्च हो जाता है। बाकी का बचा हुआ 3,099 TDP सॉलिड वेस्ट सड़कों पर पड़ा रहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दिल्ली सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, ये अप्रैल 2023 के आंकड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि उस बचे हुए सॉलिड वेस्ट को उठाने के लिए क्या किया, क्या इन्होंने दिल्ली के अंदर से धूल मिट्टी को उठाने के लिए क्या किया, क्या इन्होंने ग्रीन बेल्ट बढ़ाने के लिए क्या किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ग्रीन बेल्ट बढ़ा दी, परंतु आंकड़ों की बाजीगिरी में कॉलोनी के पार्कों को भी बीच में जोड़ लेते हैं। क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास के अंदर भी बिना अनुमति के पेड़ काटे गए? जब इस प्रकार से इरिस्पॉन्सिबल सरकार बैठी हो, इरिस्पॉन्सिबल अधिकारी बैठे हो, तो उसके अंदर कोई क्या करेगा? और ये आरोप लगा देना केवल कि दिल्ली की जनता को उकसाया गया, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता यदि भाजपा के उकसावे में आकर के इस प्रकार से पटाखे चलाती तो आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी? लेकिन ये तो सच है ना कि भाजपा के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि हमें पटाखे जलाने की इजाजत दी जाए। ये तो सच है ना, ये तो सच है सर। और हर साल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी वजह बताता हूँ। ये केवल पटाखों की बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, हमें इस बात को समझना होगा कि दिल्ली के एक मंत्री कहते हैं कि हमें पता ही नहीं पॉल्यूशन की वजह क्या है। 2,25,00,000 किलोग्राम पटाखे, बम गाजा के अंदर गिरे, उसके बाद भी वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 से 90 के बीच में है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूँ, मैं उसकी अवहेलना किसी प्रकार से नहीं करना चाहता, न मैं उसके खिलाफ कुछ कहना चाहता, परंतु क्या ये सच नहीं है कि जब 2,25,00,000 किलोग्राम बम फटने के बाद भी AQI जो है वो 80 और 90 के बीच में रहता है, तो दिल्ली में जो वास्तविक जो जेन्युइन जो जमीन के ऊपर जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए क्यों हर बार इस प्रकार से त्योहारों के अवसर के ऊपर? वीरेंद्र बब्बर जी, एक तो ना ये तुलना ही बड़ी अजीब सी है। वहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे इतने मारे गए हैं कि आप उसका जिक्र भी मत कीजिए, और यहाँ पर भी बच्चे मारे जा रहे हैं, तिल तिल कर मारे जा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिलों में इतनी नरमियां तो रहनी ही चाहिए कि हम थोड़ा सा अपनी सियासत से ऊपर उठ जाएं। मैंने आपसे पूछा था आपके नेता सुप्रीम कोर्ट गए या नहीं गए, आपने जवाब नहीं दिया। अब एक सेकंड रुकिएगा, संजय बागड़िया जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपने पटाखे जलाए कि नहीं जलाए, कैसा महसूस कर रहे हैं सर, एक बात बताइएगा। और विपक्ष के नाते बहुत खुश हैं, चलिए हमने सरकार को चढ़ा दिया। देखिए जीनत जी, एक बात समझिए, अभी तक मैं ये दोनों जो हमारे यशस्वी प्रवक्ता हैं
उनकी बात सुन रहा था। माफ कीजिएगा, बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, प्रवक्ता भी एक ही है। सुन, एक सेकंड मैं करेक्ट कर दूं, एक सेकंड सर मैं करेक्ट कर दूं। वीरेंद्र बब्बर जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे थे, उससे पहले हमारे सहयोगी बलराम थे। अच्छा ठीक है। हाँ। वीरेंद्र बब्बर जी, मतलब आप मुझे बताइए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप मैडम, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, दिल्ली वालों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और माफ कीजिएगा, वीरेंद्र बब्बर जी कह रहे हैं कि हमने उकसाया नहीं है। मैं कल एक चैनल पे तो 24x7 में इनके प्रवक्ता आए हुए थे, इन्होंने कहा हम जलाएंगे, हमें कोई रोकना चाहे रोक के दिखाए, हम तो चाहेंगे तो चीफ मिनिस्टर के बंगले में भी जाके बम फोड़ के आएंगे, पटाखे चला के आएंगे। माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने उकसाया है नहीं उकसाया, मुझे एक बार बताइए, क्या ये कंप्लेंट नहीं कर सकते थे? एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? एनफोर्समेंट एजेंसी कौन है? दिल्ली पुलिस है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करवाना। कहीं एक भी जगह इन लोगों ने, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी ने ये बात करी? नहीं करी। प्रश्न इस बात का है, भावना से जोड़ देते हैं हर चीज को। प्रदूषण है, सिर्फ पटाखों से है, मैं इस बात से अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ, पटाखों से भी प्रदूषण होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बार बार अपील की गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार अपील की गई है। मैं इस मामले में दिल्ली सरकार को पूरा दोषी नहीं ठहराता, उन्होंने बार बार अपील की है कि कृपा करके पटाखे न जलाएं। और जहां तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, आपको भी पता होगा, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे या कोई होंगे, स्कूल में बच्चे जब आते थे शीला दीक्षित जी के टाइम में, नो क्रैकर्स बोल के आते थे। घर में आके अगर हम कहते भी थे ना उनको कि पटाखे दिलवा दें, नहीं नहीं मैडम ने मना किया, नो क्रैकर्स, इससे पॉल्यूशन फैलता है। मैं कितनी पुरानी बात बता रहा हूं आपको। और आज क्या हम स्थिति में पहुंच गई है मैडम, मुझे बताइए। दोष, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते, स्थिति क्या है, कोई तो जिम्मेवारी लेगा। दोनों ये बैठे हुए हैं, ये बार बार कह रहे हैं सड़क के कूड़े किनारे डेटा लेके बैठे हुए हैं। 15 साल से तो ये भी एमसीडी में थे। इनके साथ जो है सांसद हैं, और फिर अप्रत्यक्ष रूप से एलजी साहब बैठे हुए हैं, केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? आंकड़े लेके आ गए हैं, ये मना कर दें कि हमारी जब जरूरत पड़ती है, जब तो कहते हैं एलजी साहब मालिक है दिल्ली के, जो करेंगे एलजी साहब करेंगे। अब क्यों नहीं एलजी साहब का इनको जिम्मेवारी लेते? ये 7 सांसद तो इनके भी है ना, इनकी जिम्मेवारी नहीं है। और 15 साल एमसीडी में ये थे, आज ये सड़क के कूड़े गिनवा रहे हैं कि इतने कूड़े पड़े हुए। क्या किया इन्होंने 15 साल में? क्या पॉलिसी लेके आए प्रदूषण के लिए? ये चलिए यही बता दे बब्बर साहब कि हम ये पॉलिसी लाए थे और 8 महीने में इस पॉलिसी को कचरा कर दिया। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं। तो सही। हाँ बब्बर जी, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ने या तो मेरी बात सुनी नहीं, या वो उसे समझे नहीं, या उन्हें ज्ञान नहीं है। सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इनको पता होना चाहिए। कूड़े की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने धूल मिट्टी की बात की है जो सड़क के किनारे पड़ी रहती है। अब धूल मिट्टी को अगर आप कूड़े से जोड़ते हैं तो वो आपकी अपनी है, आपका अपना विदत है। बार बार जब आप बात करते हैं कि मत बोलिए सर, प्लीज सर, देखिए आप अनुमति दीजिए ना एंकर से। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके साथ सवाल जवाब थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो दिल्ली की जनता को जवाब दे रहा हूँ, एंकर की बात का जवाब दे रहा हूँ। आप अनुमति दीजिए एंकर से, आपकी बारी आए तो आप बोलिए ना सर। हमारी आइडियोलॉजी की बात क्यों कर रहे हैं, हमारी समझ की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बुद्धि का जवाब दीजिए ना, हमारी बुद्धि में प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? आप अपनी तरफ से जवाब दीजिए। आपका सवाल ही गलत है साहब श्रीमान जी। अपने आप को टटोलिए, अपने सवाल को टटोलिए, पूरे और धूल के अंदर फर्क को समझिए। सवाल पूछा है, सवाल का जवाब नहीं बताया ना, मैं बता तो रहा हूँ, सवाल ही गलत है साहब। आप सवाल ही गलत है। आप धूल और कूड़े में मैच करेंगे तो आपकी आइडियोलॉजी, आपका विजन दिल्ली की आइडियोलॉजी। एक मिनट रुक जाइए। आप दोनों 1 मिनट सुनिएगा प्लीज। संजय बागड़िया जी, आप 1 मिनट सुनिए सर, किसी की बात नहीं जा पाती ऐसे। संजय जी, आपका सवाल क्या था? सवाल मेरा सिंपल ये है जीना जी, क्या केवल और केवल दिल्ली सरकार जिम्मेवार है? एलजी दिल्ली के मालिक नहीं है? हाँ। क्या एलजी की जिम्मेवारी नहीं है? क्या 7 सांसदों की जिम्मेवारी नहीं है? हाँ। क्या 15 साल तक एमसीडी में जब इनकी सत्ता रही, इन्होंने इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए, चाहे वो कूड़ा था चाहे वो मिट्टी थी, क्या पॉलिसी बनाई? कृपया बताएं मुझे। ठीक है बब्बर जी, क्या गलत है इस सवाल में? एलजी आपके नहीं है, यानी कि या 7 सांसद आपके नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी, कौन सी बात गलत लग गई आपको? मैं जवाब दे रहा हूँ इनको। पहली बात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, एलजी दिल्ली के मालिक नहीं है, एलजी दिल्ली के सेवक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने आप को 10 बार चैनलों पे आकर के कहा कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली का फैसला हम करेंगे। एक सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, ये कहते हैं दिल्ली के अंदर नहीं, मगर अब तो अध्यादेश लाके और फिर वो कानून बना के एलजी ने पावर्स ली हुई है ना सर, एलजी को पावर है ना। अरे सर, हमारे तो प्रधानमंत्री ने कभी अपने आप को देश का मालिक नहीं कहा। अभी सर सियासी बातें नहीं है, ये कौन सा किसी रैली का मंच है सर? दिल्ली के मालिक सुनिए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए, कोई रैली का मंच नहीं है प्लीज।
हम सबको समझ में आता है कि हम क्या कह रहे हैं। नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है कि बताइए ना, सवाल कर रही है आप। इसे ऑफिशियली कर देंगे क्या? सवाल क्या था? इसे ऑफिशियली कर देंगे? उनका सवाल ये था कि क्या दिल्ली के मालिक नहीं है? मैं कह रहा हूँ नहीं है। सेवक के रूप में क्या काम कर रहे हैं ये बता दीजिए। सुनिए जवाब दीजिए। अच्छा जवाब, एक मिनट बागड़िया जी प्लीज जवाब ले लेते हैं। घनेंद्र जी भी जुड़ गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, फिर मुझे उनकी भी प्रतिक्रिया लेनी है। हाँ बब्बर जी जवाब दीजिए। हाँ, और सांसद भी आपके हैं कि नहीं है? 7 सांसदों की आप बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांसदों का दिल्ली के अंदर सड़क बनवाने के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर सफाई करने के अंदर, दिल्ली की धूल मिट्टी उठाने के अंदर सांसदों के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। ये सारे अधिकार जो है पीडब्ल्यूडी के पास है और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के पास है। तो ये मिट्टी उठाना, ये कूड़ा उठाना है दिल्ली की। आज तो निगम में भी ये बैठे हैं। मेरा सवाल क्या था, मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको एक जायज रीजन बताया कि 11,000, ये सरकारी आंकड़े, दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं, 11,328 टीडीपी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, 8,229 टीडीपी ट्रीटमेंट में खर्च हो जाता है, बचा हुआ 3,099 टीडीपी सॉलिड वेस्ट सड़क पर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये धूल मिट्टी गड्ढे, जिसकी तो पटाखों को क्लीन चिट दे दे सर। पटाखों को, एक मिनट बब्बर जी, पटाखों को क्लीन चिट दे दे कि पटाखों की वजह से प्रदूषण नहीं होता? बिल्कुल नहीं दी क्लीन चिट। माननीय उच्चतम न्यायालय का अगर कोई आदेश है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई इसके अंदर पास किया है कि इस प्रकार से, फिर भी तो हाँ, अब दोनों बातें कैसे हो सकती है? आप ही के नेता चढ़ा के बोले कि पटाखे जलाएंगे और आप ये भी नहीं मान रहे कि पटाखों की वजह से प्रदूषण, और अब आप अभी कह रहे हैं कि पटाखों की वजह से प्रदूषण। जैसे आपने जो सवाल पूछा मैं समझ रही हूँ आपकी बात को सर, आपकी बात का भी सम्मान है। नहीं, आरोप नहीं है, हम तो बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप लोग जो बोलते हैं हम वही बातें दोहराते हैं। गणेंद्र भारद्वाज जी देखिए, कांग्रेस ने भी एक बात कही, संजय बागड़िया जी ने, कि दिल्ली सरकार को ही पूरा दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन दिल्ली सरकार को बख्शा भी नहीं जा सकता। उसकी नीतियां ग्राउंड पर अमल में शायद उस तरीके से नहीं आ पाई। बीजेपी जो कह रही है वो आपने सुन ही लिया, तो आप ही जिम्मेदारी ले लीजिए कि दिल्ली की इस हालत के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। देखिए जीनत जी, हो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए सांस लेना ज्यादा जरूरी नहीं है, पटाखे फोड़ना ज्यादा जरूरी है। दिल्ली के लोगों की सांसों को इन्होंने एक तरीके से कैद कर लिया है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी से लड़ाई समझ में आती है, अरविंद केजरीवाल से लड़ाई समझ में आती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से लड़ते लड़ते दिल्ली के लोगों की सांसों से लड़ने लग गए। इस तरीके की घटिया राजनीति पे उतरा है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला है, आम आदमी पार्टी ने बोला है, इसलिए पटाखे फोड़ो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पटाखे नहीं फोड़ने, तो ये पटाखे फोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे उसके बिल्कुल उल्टा करना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने सुना वीरेंद्र बब्बर जी को, अरे अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिख के एलजी साहब को बोला है कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अश्विनी कुमार, ये पॉल्यूशन को रोकने में विफल रहे हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरी तरह से विफल रहा है। अश्विनी कुमार को उनके पद से हटा दो। हटा दिया एलजी साहब ने अश्विनी कुमार को उनके पद से। अश्विनी कुमार चीफ सेक्रेटरी की वकालत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए कि चीफ सेक्रेटरी निर्दोष है, अपना काम नहीं कर रहे, जो उनका काम है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे संबंधित डिपार्टमेंट से बात करें। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर क्रैकर्स नहीं चलने चाहिए, तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तलब करते हैं, दिल्ली के सभी एसएचओ की ड्यूटी लगाते हैं कि अगर कहीं पटाखे फोड़े गए, कहीं बिके गए, तो एसएचओ रिस्पॉन्सिबल होगा, एसएचओ की नौकरी जाएगी। ये काम अश्विनी कुमार नहीं करेंगे। वो आ गए नरेश कुमार की वकालत करने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, नरेश कुमार की जांच होगी। अश्विनी कुमार कौन होते हैं नरेश कुमार को क्लीन चिट देने वाले? नरेश कुमार की जांच कराओ, उसके लड़के की जांच कराओ, सीबीआई कराओ, ईडी कराओ। मनीष सिसोदिया की तो आपने करा ली, संजय सिंह की करा ली, अरविंद केजरीवाल को आपने नोटिस जारी कर दिया, लेकिन नरेश कुमार की जांच नहीं होगी। ये किस तरीके की चीज है? और मैं बार बार कहता हूँ कि पॉल्यूशन पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आज बड़ा दुख लगता है, बड़े अंदर से पीड़ा होती है कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से खेलने लग गए, दिल्ली के लोगों की सांसों से खेलना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और बड़ी निर्लजता के साथ कह रहे हैं पटाखे, अगर पटाखे जलेंगे तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं होगा, अगर पटाखे नहीं जलेंगे तो सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। किस तरीके की जिहादी सोच लेके बैठे हुए, मेरी समझ से बाहर है। आज दिल्ली के लोगों की हालत खराब है। दिल्ली के आज आए दिन देखिए आप सरकारी अस्पतालों में, ओपीडी में और कैजुअलिटी में सांस के मरीजों के, अस्थमा के मरीजों की तादाद बढ़ गई एकदम से। अरे सुप्रीम कोर्ट को मान लो, किसी को तो मानो, कानून को मानो, किसी चीज को तो मानो। हर चीज में अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़नी है। अरे पॉल्यूशन पे तो मत लड़ो, मुद्दों पर राजनीति कराओ ना। वीरेंद्र जी चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, जवाब ले लेती हूँ मैं जल्दी से। वीरेंद्र जी
देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री की वकालत करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने आदरणीय जवाब दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ पटाखे परसों चले दिवाली वाले दिन, अगले दिन AQI बढ़ गया। उससे पहले पिछले 15 दिन के अंदर 12 बार AQI ने 999 को टच किया। उस समय कौन से पटाखे चले थे, मुझे जवाब दे दीजिए। चुनौती देता हूँ आपके चैलेंज के ऊपर। कल रात को तो पटाखे नहीं चले ना जी, आज का AQI चेक कर लीजिए, और आज रात को भी पटाखे नहीं चलेंगे, कल का चेक कर लीजिएगा। जो वास्तविकता है, जो समस्या से आंख चुराना चाह रहे हैं, कुछ तो है छुपा रहे हैं, जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। जो चाहते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए केवल वही बोलेंगे। अब कहां से बीच में आ गए अश्विनी कुमार जी, और कहां से बीच में आ गए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, और ये बात कर रहे हैं जो अश्विनी कुमार जी को अभी आए हुए 8 महीने हुए हैं। उससे पहले कौन से पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन, जो आपने अरबों रुपया DPCC की यार्ड में पोल्यूशन बोर्ड के नाम पर पोल्यूशन को रोकने के लिए इकट्ठा किया, उसको कहां खर्च किया? क्यों नहीं दिल्ली की टूटी फूटी 70% सड़कों को ठीक करवाया? क्यों नहीं दिल्ली की सड़कों से धूल मिट्टी उठवाई? क्यों नहीं ग्रीन एरिया बढ़वाया? क्यों अपने CM निवास से पेड़ कटवाए बिना अनुमति के? अगर ग्रीन बेल्ट बढ़ जाती, जगह जगह पेड़ लगे होते हो, दिल्ली की सड़कों से धूल मिट्टी उठ जाती, दिल्ली की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत हो जाती, तो आज ये स्थिति नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय घनेंद्र जी से मुझे जवाब दें कि पटाखे तो परसों चले, कल AQI बढ़ गया, उससे पहले पिछले 15 दिन के अंदर AQI को टच किया। ठीक, मैं जवाब ले लेती हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। अच्छा ठीक है, घनेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि दिवाली से पहले भी AQI ने बहुत परेशान किया था। जीनत जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार तो अपने सारे काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदारी जो है NCR के शहरों को भी लेनी पड़ेगी, हरियाणा को भी लेनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश को भी लेनी पड़ेगी, राजस्थान को भी लेनी पड़ेगी, गुड़गांव को भी लेनी पड़ेगी, फरीदाबाद को भी लेनी पड़ेगी, नोएडा को भी लेनी पड़ेगी, ग्रेटर नोएडा को भी लेनी पड़ेगी। दिल्ली का AQI इनको नजर आ रहा है, इनको गुड़गांव का AQI दिखाना, नोएडा का दिखाना, ग्रेटर नोएडा का दिखाना। पूरे दिल्ली NCR में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरीके से बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से टाउनशिप बनी जा रही है, NGT के आदेशों के वायलेशन हो रहा है, NGT की गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है वहां पे कुछ कर नहीं रही। ठीक है, पूरे का पूरा दिल्ली का पॉल्यूशन ये एक स्ट्रॉन्ग कारण माना जा सकता है कि ठीक है, एक ऐसी टेबल हो जिसपे सभी आकर बैठे, जिम्मेदारियां ले। संजय बागड़िया जी फाइनल कमेंट दे दीजिएगा जल्दी से, और क्या किया जा सकता है कि कम से कम भविष्य में हमें इस पर बात ना करनी पड़े? देखिए जीनत जी, जब तक आपसी समन्वय नहीं होगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है। ये बात मान के चलिए आप, जब तक हम आपस में नहीं बैठेंगे, और ये दोनों सरकारें LG साहब के साथ ना तो केजरीवाल साहब बैठना चाहते हैं, ना कोई ये बैठना चाहते हैं, ये खाली अपने अहंकार में रहते हैं, और वो भी अपने अहंकार में रहते हैं। दिल्ली वालों से कोई मतलब नहीं है, जब इनसे कोई बात करो तो बोले जी हमें तो 2-2 दफा लोगों ने जिता दिया, तो हम MCD में भी जिता दिया, वोट हमको दे रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं। तो दिल्ली की जनता की देखिए, दोनों ही जो सत्ताधारी दल हैं, दोनों को जीनत जी माफ कीजिएगा, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहा हूँ, दोनों को ही दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है, क्योंकि इस बात पे तो कोई विवाद ही नहीं है कि काम नहीं हो रहे, सिर्फ विवाद इस बात का किसकी वजह से नहीं हो रहे हैं। आप समझिए, पूरी डिबेट का सिर्फ लबोलबाब यही है, काम तो नहीं हो रहे हैं। ये तो दोनों ही इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो रहे। इसका मतलब काम तो नहीं हुए दिल्ली वालों के, दुखी तो दिल्ली वाले हैं। अब ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हें जवाब देना है, जवाब देइए, आपस में बैठ के करें। अब ये राजस्थान से हो रहा है, पंजाब से हो रहा है, उत्तर प्रदेश से हो रहा है, हमने दिल्ली वालों को वोट दिया है, हमें दिल्ली के परवाह है। आप हमें बताएं कि दिल्ली उनकी वजह से जो हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उसका सोल्यूशन लाएं। खाली ये कह देने से उनकी वजह से हो रहा है, तो ये तो कल ने कोई चोरी करके राजस्थान से आया और राजस्थान में चला गया तो बोले तो वहां से आया था ना जी, हम क्या कर सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं समझता हूँ जिम्मेवारी दोनों सरकारों की है, ज्यादा जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन राजनीति ना करें, आपसी समन्वय से काम करें। पहले भी हमारी भी सरकार रही है और सेंटर में दूसरी सरकारें रही हैं, फिर भी आपसी समन्वय से काम होते रहे। ठीक है, और एक ही तरीका है, राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ डिबेट में मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगा, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, वो अपने आंकड़े लेके आ जाएंगे। बैठना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा। इसमें बड़ी एक अजीब सी बात यह है कि भले ही कोई कितना भी डिफेंड करे अपनी अपनी पार्टियों को, सियासी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन घर पर जब वो जाएगा तो खांसी उसे भी होगी, उसके परिवार के लोग भी प्रभावित होंगे। तो इन सब से ऊपर उठकर क्यों वीरेंद्र बब्बर जी साथ में बैठकर बात नहीं की जा सकती? सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने कल भी दिल्ली मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा है
कि सभी सर्वदलीय बैठक बुलाएं और इसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी करें, सबसे राय लें कि किस प्रकार से पॉल्यूशन को रोका जाता है। बार बार कहने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज तक एक बार भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई है। अब वही तो है कि आप किसको पकड़ेंगे। आप सीएम की बात करते हैं, वो एलजी और सांसदों की बातें करते हैं, और तो और फिर पड़ोसी स्टेट्स की भी बातें होती हैं। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में पर्यावरण मंत्री लगातार लेटर लिखते हुए और मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। लेकिन प्रदूषण जो है वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, हम सबका, मेरे, आपकी, हम सबके बच्चों की सेहत से जुड़ा मुद्दा है।